जय हिंद साथियों। आज का सेट ज्योग्राफी से अध्याय 2 जो कि अध्याय 1 कवर कर लिए हैं, अध्याय 2 आज कवर करना है इस वीडियो में। तो भूगर्भिक संरचनाओं का विकास अध्याय 2 है, तो इसको शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन कथन सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त कथन सभी सही है। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट है, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। बी है, दक्षिण भारत का विस्तार चट्टानी रूपांतरित है। सी है, दक्षिणी पठार की औसतन ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इनमें से कौन कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो गलत को चूज करना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। नेक्स्ट है, विचार कीजिए। विचार कीजिए उपर्युक्त में से कौन सही है। तो इसमें आपका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 तीनों इसमें भी सही है। तो देखते हैं तीनों। फर्स्ट है, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा गया। दूसरा है, पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। तीसरा है, पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या महासागर अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सभी। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुरेसिक युग में। नेक्स्ट है, भारत का रूर प्रदेश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है प्रायद्वीप भारत। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैसा हिस्सा जो तीनों तरफ जल से घिरा हो एवं एक हिस्सा स्थल हो, उसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। नेक्स्ट है, चट्टान के विकास के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अक्रियन चट्टान और कुडप्पा चट्टान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है। तो इसमें आपका होगा सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति में हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेथिज। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। भारत के दक्कन का पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है किस युग में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रेटेशियन युग में। लघु हिमालय अवस्थित है, तो ये होगा शिवालिक और मोहन हिमालय के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये गलत है। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है किस युग से। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, जुरेसिक युग से।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमि के समूह है। तो ये जगह ऑप्शन सी गोंडवाना। नेक्स्ट है भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परमाणु के संकेत मिलने की है। भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो ये जगह आपका ऑप्शन है उत्तर को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसका। तो इसमें आपका आ रहा है आंसर ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी 1 का 3 डक्कन टेम्प क्रोशिया आदि नूतन है। पश्चिम